अगर हमारे हाथों में बंदूक होती डफली के जगह पे, हमारे हाथों में अगर कोई हथियार होता और तब हम लोग कहते हथियार लहराते हुए कि मोदी शाह की कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पे, तब इसको लिया जाता। उन आतंकवादियों के समर्थन में अगर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनको आइडियलाइज कर रहे हैं, उनके पाप को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी उनके बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। ये भी उतने ही आतंकवादी हैं जितने की शारजील, जितने की उमर खालिद और जितने की अफजल गुरु और जितने के बुरहान वानी। अब जैसे आप किसी का पुतला फूक रहे हैं तो आप इंसान को सही में थोड़े उसको फूक रहे हैं भाई, जाके कि आप उसको अब पेट्रोल छिड़क के अगले छल जाके उसके साथ वही कृत्य कर दीजिएगा। इसी का एक प्रतीकात्मक विरोध करने का तरीका था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। बीते 5 जनवरी को नारे लगाए गए जिसमें कहा गया कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। इसके बाद इसकी तुलना 2016 के जब उस समय पर सेडिशन के चार्जेस लगे थे और कहा गया था कि दिल्ली में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो यहाँ पर पनप रहे हैं, उसकी तुलना आज 10 साल बाद यानी कि 2026 में की जाने लगी और मीडिया की सुर्खियाँ बन गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि प्राइम टाइम में इसको जगह मिली और लोग कहने लगे कि जेएनयू में भारत विरोधी लोग यहाँ पर रहते हैं, इस तरह की बात सामने आई। लेकिन आपको इसके पीछे की मैं कहानी बताता हूँ और इसके लिए आपको 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 5 जनवरी 2020 की ये घटना है जब यहाँ पर जेएनयू में कुछ नकाबपोश छात्र यहाँ पर आए थे। कथित तौर पर वो एबीपी ऐसे संगठन से जुड़े हुए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने मारपीट की थी छात्रों के साथ। उस समय की प्रेसिडेंट आईसी घोष, उनका भी सर फोड़ दिया गया था, उनके भी हाथ में चोट आई थी और तमाम उस समय पर काफ़ी यहाँ पर विवाद हुआ था जब उन छात्रों के साथ यहाँ पर मारपीट की गई थी। तो तभी से यहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है, जेएनयू स्टूडेंट जो यूनियन है, वो हर साल यहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और उस दिन को एक काले दिन के रूप में वो याद करते हैं। इसी के लिए बीती 5 जनवरी को यहाँ पर कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा गया था और इसी बीच ये इत्तेफाक था कि उसी दिन शरजील इमाम और उमर खालिद हैं, उन्हीं की बेल खारिज कर दी गई और इसके बाद फिर इस तरह के उस प्रोटेस्ट में नारे निकलते हैं और उसके बाद फिर ये मामला तूल पकड़ जाता है और मीडिया में ये इस तरह की खबरें प्रसारित की गई कि ये शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में इस तरह का एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उसके बाद ये सारी तमाम चीज़ें देखने को मिली। कि वो बिल्कुल प्रतीकात्मक थे। वो वैसा नहीं है कि जेएनयू एसयू के लोग जाएंगे और फिर लोग कल्याण मार्ग से कोई व्यक्ति को खींच के लाएंगे और फिर उनके साथ कर देंगे। वो नामुमकिन है, वो बस एकदम प्रतीकात्मक है। मैं पूर्वांचल में गाजीपुर ज़िले से आता हूँ और मैंने वहाँ के चुनाव प्रचार देखे और फिर देशज भाषा में लोग जिस प्रकार से मोदी, योगी और फिर बाकी के राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं या अखिलेश जी हो गए, बहन कुमारी मायावती हो गई, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बस कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा कोई एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कुछ नहीं है। जेएनयू जैसे संस्थान देश के हर कोने कोने में चाहिए ताकि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक यूनिवर्सल वैल्यू लोगों के अंदर आ पाए। ये देख के बहुत दुख होता है कि बार बार जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग और एंटी नेशनल बोला जाता है। जेएनयू में मेरा 3रा साल और जैसे कि बाहर लोगों को जेएनयू दिखाया जाता है, जेएनयू उसके बिल्कुल विपरीत है। जेएनयू एक ऐसा है कि खुला आसमान है जहाँ पे आप खुले विचार रख सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं। अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं है तो आप असहमत अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनको ब्लेम नहीं करते कि आप इस विचारधारा से आप ऐसे क्यों कर सकते हैं। यहाँ सभी विचारधाराओं को सम्मान दिया जाता है और सब एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की, लेटर लिखा दिल्ली पुलिस को कि इन पर एफआईआर दर्ज की जाए।
अब इस बात पे तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जेएनयू का कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इस पे तो सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चल रहा है, तो इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। एक्चुअली मैं बहुत ईमानदारी से अपनी राय रखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम लास्ट ईयर की फ्रीडम प्रेस इंडेक्स देखें तो हमारे इंडिया की जो मीडिया है उसकी जो रैंक है वो 151st है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 150 के आसपास है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो हमारी जो देश की मीडिया है वो, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, कि थोड़ा सा जो रियल इशूज़ हैं उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है। और जेएनयू की टेक की जो आपने बात करी, 2016 में भी हाईलाइट करने का ट्राई किया गया, बीच में भी किया गया, अभी फिर से किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो जो है उसके छात्र बनाते हैं, उसकी युवा पीढ़ी बनाती है, तो उसको पढ़ने लिखने दिया जाना चाहिए, ना कि किसी तरीके से बंधन में डालना चाहिए। तो ये जैसे टैग लगा देना, और जैसे हम न्यूज़पेपर से मुझे पता चलता है कि फंडिंग रोक दी गई है, कम कर दी गई है जेएनयू की, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा समझना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान जो है विश्व को, भारत की जो एजुकेशन पद्धति है उसका एक चेहरा है जो विश्व देखेगा भारत की ओर। तो यदि उसको क्रिपल कर दिया जाएगा, उसकी लेजिटिमेसी को हार्म किया जाएगा, उसके फंड को रोक दिया जाएगा, तो यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो उनकी जो रिसर्च है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये टैग लगा देना, ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर आप टैग लगा देंगे तो जो जेएनयू की लेजिटिमेसी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको डेंट पहुँचता है, ऐसा मैं समझता हूँ। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। हमने जेएनयू के माहौल को भी भांपने की कोशिश की कि जैसे जेएनयू आज मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है, प्राइम टाइम शो हो रहे हैं, उसको लेकर भी अलग अलग छात्रों की राय है। और इसके अलावा हमने उन छात्रों से भी बातचीत की जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं। उस दिन जो नारा जो लगाए गए, हम लोग वहाँ पे अगल बगल में मौजूद थे, और मैं आपके माध्यम से यह बताना चाह रहा हूँ कि यह जो नारा है, ऐसा नहीं कि पहली बार लगाया गया है, लेकिन हमारे समझ से परे है कि क्यों इसको इतना प्राइम टाइम में जगह दी जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, हर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे ऐसे नारे लगे हैं, जब फंड कट किया गया है या जब इमरजेंसी लगा है। तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ, यह जो शोर शराबा किया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता उस नारे में कि मोदी और शाह तेरी कब्र खुदेगी, तो एक तरह से कह रहे हैं कि उनको मारने की एक तरह से बात हो रही है? जी नहीं, मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूँ कि इसको शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जाए। जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, डेथ टू नरेंद्र मोदी। लेकिन यही है कि वो एक्सेप्टेड हो गया है, ये चलन में नहीं है। 2-3 दिन पहले हम लोग, अभी आप देखिए तो यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे वेनेजुएला के खिलाफ, तो हम लोग कह रहे थे डाउन डाउन ट्रम्प, डेथ टू इम्पीरियलिज्म, डेथ टू फासिज्म। तो हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हम लोग ट्रम्प को असासिनेट करने की बात कर रहे हैं या मारने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कहा गया कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ये लगभग लग रहा है कि मुझे 600-700 बार जेएनयू में तो मेरे सामने कहा गया होगा, जब मैं 2021 से मैं यहाँ पे हूँ। और यह जो कहा गया, इसका शाब्दिक अर्थ न लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि एक शावल लेके गड्ढा खोदेंगे और उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धर के उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। हमारे कहने का मतलब है, वी आर अगेंस्ट योर फासिस्ट पॉलिसी, वी आर अगेंस्ट दिस रूलिंग रेजिम, वी आर अगेंस्ट दिस एस्टेब्लिशमेंट। हमारे कहने का मतलब है कि हम आपकी जो रिवायत है, आपका जो यह सरकार है, उसके पॉलिसियों के खिलाफ है। इसमें हिंसा नहीं है। अगर हमारे हाथों में बंदूक होती डफली के जगह पे, हमारे हाथों में अगर कोई हथियार होता, और तब हम लोग कहते हथियार लहराते हुए कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, तब इसको लिया जाता। तो मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि इसको फेस वैल्यू में न लिया जाए, शाब्दिक अर्थ में न लिया जाए, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में लिया जाए। और दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटियों में ऐसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे लगते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है, और ये हमारे एकेडमिक इंडिपेंडेंस का ही एक पार्ट है। जिन लोगों ने कन्हैया जी लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग से लेवल किया, कोर्ट का जजमेंट देखा आपने, बाद में आपने इंटरवेनिंग पिटीशन में देखा कि यह वीडियो डॉक्टर्ड था। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि ये जो नारे को लेके जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं आपको यह बताऊं कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए कि जेएनयू का जिस तरीके से एकेडमिक इंडिपेंडेंस का जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, फंड कट हो रहा है, इन सारे चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है
कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ फाइल द केस अगेंस्ट दिस स्टूडेंट्स। यह जो नारा है, ये नारा बिल्कुल नॉर्मल नारा है। अगर यही नारा हम लोग इंग्लिश में लगाए रहते, डेथ टू द फासिस्ट फोर्सेस, डेथ टू द रूलिंग रेजिम, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाय तौबा भी नहीं मचाया जाता। चूँकि यह नारा हिंदी में लगाया गया है और चूँकि इस नारे के माध्यम से अपीजमेंट करना है लोगों को अपने ही पार्टी में, संघ में, भाजपा में, इसलिए इसको यह मुद्दा बनाया जा रहा है। इस मुद्दे में, इस नारे में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए किसी पर ट्रायल किया जा सके। अभी 5 तारीख को एक जेएनयू का ही कॉल आया था जो जिसमें था कि 6 साल हो गए जेएनयू के स्टूडेंट पर एक तरीके का हमला चला। इधर ही वीएचपी का गुंडे, कैंपस के एबीवीपी के गुंडे, बाहर के दिल्ली के इतने सारे गुंडे आके कैंपस में लिटरली आके मारपीट किए, स्टूडेंट का, प्रोफेसर का सर फोड़ दिए। एडमिन ने लाइट बंद कर दिया था, उसका अभी तक कोई जस्टिस नहीं आया। साफ कैमरा पे दिखता है कौन कौन आया था, फेस दिखता है, लेकिन उन लोगों का किसी के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं है। इसको याद करते हुए जनरली हर साल ही एक 5 जनवरी को एक रिमेम्बरेंस डे होता है साबरमती धावा के सामने, उसी का कॉल था जिसपे सारे लोग जुटे भी थे और उस पर भी स्लोगनिंग हो रहा था जिसको लेकर अननेसेसरी, मुझे लगता है कि अननेसेसरी चीज़ ब्लो अप हो रहा है। उस तरीके का कुछ है भी नहीं, मतलब ये स्लोगन और कॉमन है और स्लोगनिंग का आसपास की भी चीज़ बोले ये आइडियोलॉजिकल चीज़ है जनरली। कोई मुर्दाबाद या कब्र खुदेगी या फिर कोई भी चीज़ देखेंगे जनरली ये सारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड से बोला जाता है। कोई किसी को पर्सनल थ्रेट के टर्म्स में बोला नहीं जाता। रदर जो सारा चीज़ रायट प्रोवोक किया, कपिल मिश्रा जैसा चीज़ आप देखेंगे हमारे देश में कि गोली मारो सालों को, दंगा लगाने में जिन लोगों का हाथ रहा, ओपनली मीडिया में थ्रेट दिए, पीटीआई एएनआई का हर कवरेज पे उन लोगों को दिखता है कि कैसे प्रोवोक किए। उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएनआरसी आंदोलन के दौरान जो सारा चीज़ हुआ और जेएनयू का भी जो वायलेंस हुआ, इस सारे चीज़ में कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके खिलाफ ही हम लोग का एक आइडियोलॉजिकली स्लोगन है कि मोदी, अंबानी, अडानी राज जो है, जो जनरली आज के दिन में शिक्षा के ऊपर सीधा सीधा कॉर्पोरेटाइजेशन का अटैक है, उसके खिलाफ एक तरीके का स्लोगनिंग है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, अननेसेसरी नेशनल मीडिया पिकअप करके चला रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, जेएनयू के छात्र हर साल जो एक विरोध प्रदर्शन करते हैं या एक प्रोग्राम जो 5 जनवरी को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके पीछे की वजह यह भी है कि जो आज से 6 साल पहले यानी कि 5 जनवरी 2020 को जब यहाँ पर नकाबपोश कुछ छात्रों ने जेएनयू के छात्रों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक नाम बड़ा सुर्खियों में रहा उस समय पर, कोमल शर्मा। आपने वो तस्वीर देखी होगी कि एक महिला जो एक नकाब उन्होंने लगाया हुआ है और डंडा लेकर खड़ी हुई है। तब उस समय की ये तस्वीर को काफ़ी वायरल हुई थी। तो तब जब उन छात्रों ने हमला किया था, उन पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोमल कहाँ है, क्या करती है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए भी ये छात्र हर साल अपना विरोध दर्ज कराते हैं और इनका कहना है कि ये बार बार कहते हैं कि इतना समय हो गया कि हमारे कैंपस में लोगों के साथ मारपीट की गई, सर फोड़े गए, हड्डियाँ तक तोड़ दी गई। उस दौरान इतना बवाल कैंपस में मचा, उसके बावजूद आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की हुई। तो गुरिल्ला ढाबा का ही आयोजन हो रहा था, प्लस कुछ प्रतीकात्मक नारे लग रहे थे जो कोई भी जेएनयू का छात्र आपको कह देगा कि ये तो रोजमर्रा से लगते आ रहे हैं, मोदी जी के पहले से भी लगते आ रहे हैं और मोदी जी के बाद भी लगते रहे हैं। तो आप इसी तरीके से मानिए कि जैसे इंग्लिश एक रोमांटिसाइज्ड लैंग्वेज है हम इंडियंस के लिए, तो उस दिन जो नारे लगे, अगर फॉर एग्जाम्पल उसी दिन पहले वेनेजुएला पे जो इंपीरियल अप्रोच यूएस के तरफ से किया गया, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पे, वहां पे लोगों ने कहा डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, फासिस्ट ट्रम्प डाउन डाउन। उसी को आप अगर हिंदी में कह देते, तो उसी को अगर आप हिंदी में अपनी यूनिवर्सिटी में कह दिया तो वो गुनाह हो गया। ठीक है, तो ये अब जैसे आप किसी का पुतला फूक रहे हैं, तो आप इंसान को सही में थोड़े उसको फूक रहे हैं भाई जाके कि आप उसको अब पेट्रोल छिड़क के अगले छल जाके उसके साथ वही कृत्य कर दीजिएगा। तो इसी का एक प्रतीकात्मक विरोध करने का तरीका था, उसी को बहुत ही निचले स्तर पे वहाँ ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे आप यहाँ यूनिवर्सिटी के आइडियाज को तो विच हंट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये एक समाज के डेवलपमेंट के लिए भी सही नहीं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यंगर जनरेशन को? तो ये मेरा बात है, इस पे मेरा विरोध है कि जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा हो, चीज़ों को नेगेटिव करके दिखाया जा रहा है। जो मीडिया हंचिंग
विच हंटिंग जेएनयू के छात्रों के साथ की जा रही है। आप बताइए, अगर आप किसी के पेरेंट है, आपका अगर सामान्य परिवार से आने वाला का बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है, किस तरीके से बातें प्रोपोगेट करके मीडिया चैनल में जा रही है। रात में 2 बजे अगर आपके माता पिता आपको फ़ोन करते हैं यहाँ पे कि बेटा हम तो टीवी में ऐसा ऐसा देख रहे थे, बेटा यहाँ पढ़ाई कर रहा है। फादर की मनोस्थिति क्या है, पेरेंट्स की मनोस्थिति क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स इससे परेशान होकर बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं कि यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाओ, किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, बच्चा यहाँ परेशान कि आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऐसा ही मीडिया पोर्ट्रेयल हो रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि हम लोग नहीं पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। आप देख लीजिए कि जो राइट विंग माइंडेड प्रोफेसर्स हैं, आप ठीक है वो हर एक पर्सन पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इंक्लाइंड रहता है, लेकिन उसको जो जबरिया इस यूनिवर्सिटी पे थोपा जा रहा है, उनका ना कोई रिसर्च वर्क, रेलेवेंट रिसर्च वर्क इसमें पाया जाता है। उनका बस एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो जब छात्र जीवन में थे उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जम के लाठी चलाया है। एवन कुछ ऐसे भी प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे हैं। जो यही 5 जनवरी 2020 को घटना हुई थी, तो जो बाहर से गुंडे आए थे उन्होंने अपने रूम में उन सबको शरण दिया है, वही लोग आज प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे हैं। हर एक छात्र इस बात से वाकिफ है। तो ये डायरेक्ट हमला है, सेफ्रोनाइज तरीके से, पूरी तरीके से किस तरीके से एजुकेशन हो जाए। जेएनयू में एक यूनिकनेस था। जेएनयू एक बहुरंगी कैंपस है, मतलब मल्टी कल्चरल नेचर के लिए जाना जाता था। लिबरल्स फेयर हो गया, सोशलिस्ट फेयर हो गया, एवन लेफ्ट विचारधारा के लोग, राइट विंग, एकदम क्लब करके आपस में जम कर इन मुद्दों पे बहस होती थी। अब आप सबको नहीं करिएगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 आइडियोलॉजी, ऐसे वननेस से इस बहुरंगी देश में काम नहीं ना चलेगा। आप बहुत बड़ा एक विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो वो आइडिया तो इंडिया के कंपोजिशन से ही निकल के आ रहा है। तो ये तो आप आइडिया ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के ही पे आप अटैक कर रहे हैं। तो यही वो साबरमती जो हॉस्टल है, उसी के पास जो ये आप देख रहे होंगे कि गोरिल्ला ढाबा का जो स्पेस है, यहीं पर 5 जनवरी की रात को स्टूडेंट यूनियन के छात्र इकट्ठा हुए थे और यहीं पर वो नारेबाजी हो रही थी। और वही जो वीडियो है वो काफ़ी सर्कुलेट हुआ, जिसके बाद तमाम वो मीडिया की सुर्खियाँ बना। इसी कड़ी में आज यहाँ पर ABVP के छात्रों ने यहाँ पर एक कॉल दी और यहाँ स्टूडेंट्स को बुलाया। उन्होंने यहाँ पर एंटी नेशनल लिख कर एक पुतला बनाया और उस पर उसका दहन किया और यहाँ पर तमाम भाषणबाजी की। आप भी सुनिए। देश का गद्दार है, देश के गद्दारों को एक धक्का और दो, माँ के इन पिल्लों को एक धक्का और दो, लेनिन के इन कुत्तों को एक धक्का और दो। साथियों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, यही एंटी नेशनल जो मानसिकता है, जो एंटी नेशनल विचारधारा है, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और ये जो आज पुतला दहन हो रहा है, उसी एंटी नेशनल एलिमेंट्स का हो रहा है। साथियों, ये वामपंथी विचारधारा इतना खोखला हो चुका है, स्पेशली आज के इस दौर में जहाँ पे इन लोगों का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है ये लोग, इसीलिए इनके विचारों का जो दिवालियापन है वो इतना नीचे गिर चुका है। ये लोग इतने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं साथियों कि अब इनके पास केवल एक ही ऑप्शन रहा है फेम गेन करने के लिए, वो है कि किसी प्रकार का प्रोवोकिंग थॉट, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट या प्रोवोकिंग स्पीच दिया जाए ताकि ये लोग कुछ दिन सोशल मीडिया में शोर बन सके। साथियों, इस प्रकार करने से आप कुछ दिन सोशल मीडिया में शोर तो बन सकते हैं, पर आप भारत के इतिहास का, भारत के वर्तमान का या भारत के भविष्य का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। 2016 में कश्मीर में जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, तो उसी के समर्थन में, जिनकी जमानत खारिज होने के समर्थन में ये लोग कल नारेबाजी कर रहे थे, अफजल और बुरहान वानी को आइडियलाइज करने वाले शारजिल इमाम और उमर खालिद, जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कल खारिज की और कहा कि दिल्ली दंगों में वो लोग प्रथम दृष्टया आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उन आतंकवादियों के समर्थन में अगर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनको आइडियलाइज कर रहे हैं, उनके पाप को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी उनके बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। ये भी उतने ही आतंकवादी हैं जितने की शारजिल, जितने की उमर खालिद और जितने की अफजल गुरु और जितना की बुरहान वानी। कुछ दिनों पहले जो आपने नारे और उसके वीडियो तो वायरल हुए थे, आपने सुना ही होगा, उसी को लेके जो वायलेंट डिह्यूमनाइजिंग नेचर है उस तरह के स्लोगनरिंग का, उसके खिलाफ हम लोगों ने उसका पुतला दहन किया कि अगर आपको विरोध करना है या कोई भी विरोध होता है तो आप विरोध लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी संगठन को
आप डिह्यूमनाइज करके कि उसकी कब्र खुदेगी या फिर उस तरफ पे वायलेंट थ्रेट्स जो आप देते हैं, वो किसी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का या फिर विद्यार्थी राजनीति का, छात्र राजनीति का हिस्सा नहीं है। उसको खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया। तो आपने देखा कि कैसे जेएनयू में 5 तारीख को एक घटना घटती है कि एक स्लोगन जो यहाँ पर लगाया गया, जिन्हें एंटी नेशनल बताया गया, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से एक पत्र लिखा जाता है दिल्ली पुलिस को कि इन पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। उसके बाद तमाम जो छात्र संगठन हैं यहाँ के वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस बीच आज एबीवीपी जो छात्र संगठन है उसने आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया, पुतला फूका और उस पुतले पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स लिखा था, उसको जलाया गया, उसका दहन किया गया। हमने एबीवीपी के छात्रों से भी बातचीत की, आपने देखा उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ सौरभ हैं, मैं अवधेश कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।